हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था अबाउट सोशल मीडिया एडिक्शन। उसमें मैंने रीज़न भी बताया था एंड सॉल्यूशन भी बताया था। इस वीडियो में हम जो रीज़न है सोशल मीडिया एडिक्शन के, वो थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे और एंड एक मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगी इस एडिक्शन को रिड्यूस करने का। ठीक है। सो सोशल मीडिया एडिक्शन का कारण है आपकी लाइफ का खालीपन, अकेलापन। आपकी लाइफ में या तो करने को कुछ नहीं है या करने को बहुत कुछ है, आपको पता भी है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट आप लेज़ी हैं या आप में वो एंथुसियाज़्म नहीं है कुछ करने का, आपका मन ही नहीं करता कुछ करने का। अब ये जो मन नहीं करता कुछ करने का और ये जो एंथुसियाज़्म नहीं है, इसके पीछे का कारण है अनहैप्पीनेस। जो व्यक्ति खुश है ना अपनी लाइफ में या ठीक-ठाक भी थोड़ा-सा भी खुश है, उससे मेहनत हो जाती है, पर जो खुश नहीं है ना, उससे मेहनत होती ही नहीं। वो मेहनत कर ही नहीं पाता, उसके अंदर वो एंथुसियाज़्म ही नहीं होता। क्योंकि मेहनत जो है ना, वो आपके दिमाग पे बहुत प्रेशर डालती है कि आपको इतने घंटे पढ़ाई करनी है या काम करना है, कुछ भी करना है, टारगेट्स भी होते हैं डेली का डेली। जो भी टारगेट आप रखते हो पढ़ाई के लिए या काम करने के लिए, तो इससे मेहनत से आपके दिमाग पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर पड़ता है। पर जो व्यक्ति अनहैप्पी है, उसकी जो विल पावर है वो ऑलरेडी बहुत वीक है। तो जो व्यक्ति वैसे ही दिमागी तौर पे थोड़ा-सा वीक है, मेंटल स्टैमिना कम है, मेंटल स्ट्रेंथ कम है, तो उससे मेहनत हो ही नहीं पाती, क्योंकि मेहनत और ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर डालती है। तो जो एक हैप्पी पर्सन है, जो एक मेंटली हेल्दी है, वो ज़्यादा मेहनत कर पाता है, पर जो खुश नहीं है, जिसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो मेहनत नहीं कर पाता। क्योंकि बहुत मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है कि डेली आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे सुबह उठना है, एक्सरसाइज करनी है, नहाना है, टाइम से सोना है, मेहनत भी करनी है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, जो जनरली लोगों में होती नहीं है। अब जो खुश है, जो मेहनत कर लेते हैं, ऑक्यूपाइड रहते हैं, उनका दिन तो देखो किसी न किसी तरह कट जाता है। ज़्यादातर चीज़ों में, ज़्यादातर जो मेजर पार्ट है उनके डे का, वो निकल जाता है काम करने में और ये सारी चीज़ें करने में। पर जिनका नहीं निकलता, वही लोग सोशल मीडिया पे आके किसी तरह से अपना दिन काटते हैं। तो सोशल मीडिया पे अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, तो उसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो एंथुसियाज़्म नहीं है मेहनत करने का। करने को बहुत कुछ है देखो, हेल्थ है, आपको लुक्स को ठीक करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक करना है, आपको पढ़ाई करनी है, बहुत कुछ है। करने को तो इतने एंडलेस चीज़ें हैं, तो ये जस्ट एक हम लोग अपने आप को एक्सक्यूज़ देते हैं कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, क्या करना है। बहुत कुछ है करने को, पर बात ये है कि हम उतने मोटिवेटेड फ़ील नहीं करते वो काम को करने के लिए। अब किसी तरह से दिन काटना है, तो बस आप सोशल मीडिया पे दिन काटते रहते हो। और देखो, आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये जो पर्टिकुलर एक कंटेंट है, ये मेरे लिए हार्मफुल है या मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, मुझे ये नहीं देखना चाहिए। बट स्टिल आप वो देखते हो क्योंकि आपकी लाइफ में और कुछ करने को नहीं है, क्योंकि आपको किसी तरीके से दिन काटना है। सो आप एक वो जो होती है ना, ब्रेकलेस कार की तरह हो गए हो कि जो बस चलती जा रही है, उसको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ पे है, कहाँ पे रुकना है, आगे क्या हो जाए, उसको कुछ नहीं पता, बस वो चलती जा रही है। तो आपकी जो लाइफ है वो इस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। बस आपकी लाइफ जो है वो मतलब ऑटो मोड पे चल रही है। मतलब समझो कि किस्मत ही आपको चला रही है। आप डेलिबरेटली कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर रहे अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाने का और चीज़ों को ठीक करने का, क्योंकि आप हैप्पी नहीं हो। ठीक है? तो ये तो हो गया कारण। अब देखो, ये जो है, मैंने एक और चीज़ इसके अलावा नोटिस की है कि ये सब चीज़ें तो हैं कि मेहनत नहीं हो रही, ये सब नहीं हो रहा, बट इसके अलावा एक चीज़ ये है कि आपको ना, हर इंसान को एक डेली डोज़ ऑफ एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। ये सबको चाहिए कि काम कर रहे हैं और थोड़ा-सा अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट देखें जो अच्छा लगे। यही चीज़ मिसिंग है। जब आप छोटे थे तब आपको याद होगा कि अच्छे कार्टून्स आते थे, इवन यूथ के लिए भी बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम्स आते थे टीवी में, 90s की अगर हम बात करें या अर्ली 20s की बात करें। बट आजकल टीवी में देखो कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ डेली सोप्स रह गए हैं और बाकी वो न्यूज़ चैनल्स जो पापा लोग देखते हैं वही रह गए हैं। यूथ के लिए कुछ भी नहीं है, तो डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट मिसिंग है। ये बहुत बड़ा कारण है आप सारा दिन सोशल मीडिया पे रहते हो इस चीज़ का। सी मूवीज़ जो हम देखते हैं, मूवीज़ कभी-कभार आती है। महीने 2 महीने में, 4 महीने में कोई ढंग की मूवी आ गई, तो वो कोई डेली हम नहीं देख सकते। सिमिलरली अगर वेब सीरीज़ की बात करें, तो ये भी रोज़-रोज़ नहीं आती। इनफैक्ट अच्छी तो बहुत कम ही है, 1-2 ही अच्छी, मतलब बहुत कम ही होती है जो अच्छी होती है। मोस्टली तो आपको वही मिलेगी जो नेगेटिव होती हैं, जो क्राइम थ्रिलर है, इस तरह की चीज़ें हैं, जो आपको रिफ्रेश नहीं करती, आपका दिमाग ही खराब करती हैं। तो ये भी रोज़ की चीज़ नहीं है, तो रोज़ का एंटरटेनमेंट कहाँ से लें? इसका मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है जो मैं खुद भी करती हूँ। वो ये है कि यूट्यूब पे आपको पुराने शोज़ मिल जाएँगे। 90s के जो शो थे, आप उनको देखना शुरू करो। काफ़ी सारे ऐसे शोज़ होंगे जो आपने पहले देखे नहीं होंगे जब आप छोटे थे, या देखे होंगे पर तब समझ नहीं आते थे, क्योंकि तब वो समझ भी कम थी ना, तो अभी आपको अच्छे से समझ भी आएँगे। तो जैसे कुछ शोज़
कि मैं आपको नाम बता सकती हूँ। जैसे देख भाई देख एक बहुत अच्छा शो आता था, उसमें एक जॉइंट फैमिली है, हैप्पी फैमिली है जो साथ में रहते हैं और बच्चे भी मतलब बच्चों को पूरी छूट दे रखी है कि जो करना है करो, उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी घर पे आ रहे हैं, लिबरल फैमिली है एंड कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता और सीखने को भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उसमें अगर ध्यान से देखोगे ना कि किसी कोई प्रॉब्लम है, उसकी तरफ उनका एटीट्यूड कैसे होता है, क्या वो बात कहते हैं, कितनी अच्छी आर्गुमेंट देते हैं, तो सीखने को भी बहुत मिलेगा एंड बहुत ही हैप्पी शो है, हैप्पी वाइब्स आती हैं। उसके अलावा जैसे एक आता था सारा भाई वर्सेस सारा भाई, वो भी बहुत अच्छा शो है, कॉमेडी शो है एंड उसमें भी आप ऑपोजिट जेंडर के बारे में सीखेंगे, मैरिज के बारे में भी आपको चीज़ें पता चलेंगी एंड इन जनरल एंटरटेनमेंट भी है। फिर एक था सुमित संभाल लेगा, फिर एक था हिप हिप हुर्रे, बहुत अच्छा शो था। तो इस तरीके के काफ़ी सारे शोज़ हैं, अगर आप सर्च करोगे देखते जाओगे, श्रीमान जी, श्रीमती जी, तो बहुत अच्छे शोज़ हैं, उस टाइम पे समझ नहीं आते थे, पर अभी आप उनको देख सकते हो और क्योंकि वो चीज़ें तो आप डेली देख पाओगे। मूवीज़ वगैरह तो कभी-कभी रिलीज़ होती है, डेली आधा 1 घंटा आपको चाहिए ही होता है, ये ज़रूरी होता है। क्योंकि वैसे भी आजकल लोगों की लाइफ़ में ना तो दोस्त हैं, पेरेंट्स से भी क्या ही बातें करेंगे, वो जनरेशन गैप रहता है, सिबलिंग्स अपनी-अपनी लाइफ़ में मस्त हैं, तो अकेलापन बहुत है, तो थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट हमको चाहिए। एंड आप देखना कि ये जो भी मैं देखने के लिए आपको कह रही हूँ, आप कोशिश करना कि फ़ोन पे मत देखो। फ़ोन पे देखने से क्या होता है, एक तो आप लेट के देखते हो या फिर टेढ़ा-मेढ़ा बैठ के देखते हो जिससे आपके पोस्चर खराब हो जाते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि फ़ोन आपकी आँखों के बहुत पास होता है। तो जब पास होता है ना, तो आपका ध्यान पूरा का पूरा फ़ोन में ही रहता है, आस-पास क्या हो रहा है आपको पता भी नहीं चलता। आपको पता भी नहीं चलता कि कब मम्मी रूम में आके पानी रख के चली गई, खाना रख के चली गई, क्योंकि आप वो उसी ज़ोन में चले जाते हो और जो आपका रियल वर्ल्ड है, उससे आप कट जाते हो, ये होता है। तो हमेशा टीवी में ही देखना ये चीज़ें, क्योंकि टीवी में अगर आप देख रहे हो, दूर से बैठ के देखोगे, तो कौन रूम में आ रहा है, जा रहा है, वो भी आपको पता चलता रहेगा। यानी आप प्रेज़ेंट रहोगे, जो आपका प्रेज़ेंट है, उसमें आप प्रेज़ेंट रहोगे, एब्सेंट माइंडेड आप नहीं रहोगे। तो वो बेटर है एंड फिर जो लाइक ये शोज़ मैंने जितने भी बताए, सब हैप्पी शोज़ हैं एंड इसकी लाइक जो लाफ्टर उसमें होता है, तो वो भी एको होता है आपके रूम में, तो आपके रूम की वाइब्रेशंस भी अच्छी होती हैं। सो हमने सुना है ये हमेशा से कि जैसे जब हम छोटे थे तब बोलते थे कि टीवी बहुत हार्मफुल है। हम ऐसे भी आपने लिखे होंगे कि टीवी हार्मफुल क्यों है। पर जैसे-जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है तो पता चल रहा है कि पुरानी वाली चीज़ें बेटर थी, जो नई चीज़ें हैं वो और ज़्यादा हार्मफुल हैं। टीवी से ज़्यादा हार्मफुल फ़ोन है और फ़ोन में भी सबसे ज़्यादा हार्मफुल सोशल मीडिया है, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक और बात यहाँ पे ये है कि जो भी आप कंटेंट देख रहे हो देखो सोशल मीडिया पे, ज़्यादातर ऐसा है जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। जैसे टीवी में एडवर्टाइज़मेंट्स आती है ना प्रोडक्ट्स की, वो आपको ऐसे फ़ील कराते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, बट एक्चुअल में आपको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत होती ही नहीं है। तो सोशल मीडिया पे भी यही किया जा रहा है। वो आपको ऐसा फ़ील कराएँगे, जैसे पॉडकास्ट की मैं बात करूँ, कि आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, आपको स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। आपको इसमें से कुछ भी पता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जीवन जीने का पता होना चाहिए, आपका माइंडसेट ठीक होना चाहिए, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, आपके घर वालों के बारे में पता होना चाहिए, लाइफ से आपको क्या चाहिए, आप में क्या कमियाँ हैं, माइंडसेट आपका कैसा है, पैसा कैसे कमाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है और ग्रो करना है, हेल्थ कैसे अच्छी करनी है। आपको बस यही पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें पता होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पॉलिटिकली अवेयर होना भी ज़रूरी है, बट देन कौन-सा ऐसा चैनल है जो अच्छे से आपको एक रियल पर्सपेक्टिव बता रहा है। ज़्यादातर आपको पता है बायस्ड ही हैं, एक तरफ की बात करते हैं। तो जितना भी सोशल मीडिया का कंटेंट है, या तो मतलब उसमें ना एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा, एंटरटेनमेंट है ही नहीं, उसमें सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है और इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है जो काम भी नहीं आ रही। तो या तो उसपे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या कंटेंट ऐसा है जो नेगेटिव है, या जो हेट्रेड क्रिएट करता है, या आपके अंदर फ़ियर क्रिएट करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता है, यही आपको मिलेगा। तो सब नेगेटिविटी ही है और आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपको पता होना चाहिए, वो जो एक फोमो होता है आपको, फोमो भी ज़रूरी है, कुछ चीज़ों में फोमो ज़रूरी है, बट ये चीज़ इस चीज़ में फोमो होना कि अरे मुझे ये नहीं पता, मुझे ये पता होना चाहिए, बाकी सबको पता है, ये फोमो अच्छा नहीं है, ठीक है? और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये तो चलो एंटरटेनमेंट की बात हो गई। देखो हम ना पूरी लाइफ अपनी 5-7 काम ही करते हैं। जैसे अगर आप बैचलर हो, तो बैचलर की बात बताऊँ, तो दिन में आपको 4-5 काम ही करने होते हैं। एक तो सुबह उठना, चलो उठने को तो वो तो उठना ही है। एक तो है एक्सरसाइज़ करना, एक है अच्छा खाना-पीना, पानी पीना और अच्छा खाना खाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाना। तीसरा है सोना, अच्छी नींद लेना, फिर है एंटरटेनमेंट और उसके बाद है काम। तो अगर आप ये 4-5 चीज़ों पे काम कर लोगे ना, बाकी चीज़ें अपने आप सेट हो जाएँगी। आप टाइम से उठना सीखो,
टाइम पे नहाना, एक्सरसाइज करना, खाना जो है हेल्दी खाओ, बाहर का अवॉइड मत करो और सो जाओ और एंटरटेनमेंट ले लो अपना डेली का। जब ये चीज़ें होंगी ना आपकी लाइफ में, थोड़ा सा एक रूटीन आएगा, थोड़ी सी अनहैप्पीनेस दूर जाएगी। तो जब आप थोड़े से खुश होने लग जाओगे, मेंटल हेल्थ थोड़ी बेटर होने लग जाएगी, तो मेहनत अपने आप हो जाएगी। बिना खुश हुए ना अपनी मेंटल हेल्थ पे वर्क किए आपसे मेहनत नहीं होगी। आप बस दिन काटे जा रहे हो, ऐसे करते करते आपकी लाइफ ही कट जाएगी। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। सोशल मीडिया एडिक्शन का जो सोल्यूशन मैंने बता दिया। एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है क्योंकि ये मिस हो रहा है। स्पेशली अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मैं मिस करती हूँ कि कुछ भी यूथ के लिए ऐसा कुछ है ही नहीं ढंग का, जो एक रेगुलरली जो टीवी पे आए और हम देख सकें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब नेगेटिव न्यूज़ और सब वो। तो हमेशा हैप्पी शोज़ देखा करो। और वेब सीरीज़ की भी अगर मैं बात करूँ, मैंने सिर्फ 1-2 ही वेब सीरीज़ देखी हैं। एक वो पंचायत हो गई और एक कौन-सी थी वो, ये मेरी फैमिली। तो मैं ऐसी जो थोड़ी लाइट कॉमेडीज़ होती है ना, सिंपल मूवीज़ होती है, दाल-चावल टाइप, मैं बस वही देखती हूँ। मैं ये नेगेटिव चीज़ें देखती ही नहीं। मतलब आपको कोई ज़रूरत नहीं जानने की कि ऐसा कुछ क्राइम हुआ, क्यों हुआ, इस वजह से हुआ, कोई ज़रूरत नहीं जानने की। आपको अपनी मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। सो आई होप जो मैंने कहा है आपको समझ में आ गया। कारण सोशल मीडिया का, एडिक्शन का है अनहैप्पीनेस। इवन जितने भी एडिक्शंस हैं, उनके पीछे कारण यही होता है, अनहैप्पीनेस एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज़। चाहे आप शराब का देख लो, चाहे आप सिगरेट का देख लो, किसी भी तरह का एडिक्शन वही होता है कि आप खुश नहीं हो, आपकी लाइफ में खालीपन है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो आप उससे एस्केप करने के लिए कुछ ना कुछ ढूँढते हो। तो सोशल मीडिया आपका एक एस्केप ही है, ठीक है? सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा एंड आप वो शो देखेंगे कि नहीं, वो भी बताना। बहुत अच्छे शोज़ हैं, सच में। मतलब आज के ज़माने में तो कुछ भी नहीं बनते ऐसे। वो शोज़ जो हैं बहुत ही एडवांस थे। उनकी क्वालिटी आप देखो, एक्टिंग देखो, स्क्रिप्ट देखो, सब बहुत अच्छा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।